वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं क्रेनियम नॉवेल चैप्टर 10। पिछले 5 सालों से वे एक दूसरे को जानते थे, जिनमें से ज्यादातर समय बस एक दूसरे से बहस करने और नीचा दिखाने में निकल गए। इस वक्त फिनिया को एहसास हुआ कि उनकी नफरत और कंपटीशन में जो समय गुजरा वो सब बेकार था। बुआ हमेशा उसके सामने ही थी, फिर भी उसने उसे नजरअंदाज किया और तकलीफ दी, जिसका फिनिया को अब अफसोस हो रहा था। बुआ की गहरी आवाज सुनकर फिनिया ख्यालों से बाहर आई। फिनिया ने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे इतनी पसंद आओगी तो मैं तुमसे बेवजह बहस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। बुआ के हाथ फिनिया की शर्ट पर टिके। उसने फिनिया की आंखों में देखा, जैसे इजाजत मांग रही हो। फिनिया ने हल्का सा सिर हिलाया तो बुआ के कांपते हाथ धीरे धीरे उसके बटन्स खोलने लगे। रिलैक्स, फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखकर कि बुआ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बुआ ने जवाब में कहा कि मेरे लिए ये रोज की बात नहीं है कि मैं किसी के बटन्स खोलूं। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। फिनिया ने नर्वस बुआ को शांत करते हुए कहा। शर्ट उसके कंधों से नीचे सरक गई और वाटर लिली ने फिनिया को पीछे धकेल दिया, उसके ऊपर झुकते हुए। फिनिया ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बुआ की ग्लासेस उतारकर टेबल पर रख दी और उसके शोल्डर लेंथ बालों को पीछे किया ताकि वो उसे साफ देख सके। मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा है, बुसाया ने धीमे से कहा। और फिनिया हंस पड़ी। उसने कहा कि बुआ अगर तुम रोकना चाहो तो हम रुक सकते हैं। फिनिया की आवाज हल्की थी, थोड़ी कांपती हुई, जैसी बुआ ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, खासकर जब फिनिया ने उसका नाम लिया। रुकने का तो कोई ख्याल भी बुआ के मन में नहीं आया था। बुआ झुकी और फिनिया ने जवाब में खुद को और करीब कर लिया। क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? बुसाया ने सवाल लौटाया। जो भी तुम करना चाहो, फिनिया ने प्यार से कहा। फिनिया को टाइम वेस्ट करते देख बुआ ने मजाक और थोड़े झुंझलाहट के साथ कहा कि मेरा मन तो तुम्हारे मुंह पर शवल से मारने का हो रहा है। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस रात के बाद तुम शायद मेरे मुंह का कोई और इस्तेमाल करने के बारे में सोचो। बुआ को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसकी शॉर्ट्स जमीन पर गिर चुकी थी और उसकी पीठ बेडरूम के सफेद शीट्स से लग चुकी थी। इस वक्त रुकने का तो सवाल ही नहीं था। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। रुक पाना मुमकिन ही नहीं था। एक के बाद एक किसेस, और हर बार बुआ ने उसी जुनून के साथ जवाब दिया। फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ इंसान की बेसिक नीड नहीं होती। बुआ को पता था कि इसके और भी कई रीजंस होते हैं। एक रीजन जिससे वो बच नहीं सकती थी, वो फीलिंग्स जो उसने कभी सोची भी नहीं थी कि फिनिया के लिए होंगी। फिनिया उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण थी, लेकिन उसकी स्किल्स भी काबिले तारीफ थी। फिनिया हर फील्ड से गुजर चुकी थी। वो सिर्फ अपनी आंख के कोने से देखकर बता सकती थी कि कोई स्कल किस एथनिसिटी और जेंडर की है। और सबसे बढ़कर फिनिया की बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए उसका फिगर बहुत बैलेंस्ड था। उसका पेल्विस उसके ब्रॉड शोल्डर्स के साथ मिलकर ये बताता था कि वो एक मदर बनने या फैमिली आगे बढ़ाने के लिए सूटेड थी। बुसाया ने अचानक अपने सोच पर काबू किया, ये सोचकर कि वो फिनिया के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। दो लोग जो हमेशा एक दूसरे से उलझते रहते थे, अब एक बेड में थे। उसकी लाइफ पूरी तरह से उथल-पुथल हो चुकी थी। उसका एक हाथ बेख्याली में फिनिया की चेस्ट पर टिक गया और उसने चाहत और एडमिरेशन भरी नजरों से फिनिया की ओर देखा। फिनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या मेरी अपर चेस्ट या आर्म्स को ही देखती रहोगी? और अगर अब भी ऐसी सिचुएशन में तुमने कोई बोरिंग टेक्निकल बात बोली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर बुसाया ने अपने होंठ काटे और सोचा कि उसे कैसे पता कि वो क्या सोच रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान भटक गया जब फिनिया ने उसकी अपर चेस्ट पर एक किस रखा। उसकी उंगलियां फिनिया की अपर आर्म को हल्के से दबाने लगीं जब फिनिया के दांतों ने उसकी थ्रोट को छुआ। इस पल में फिनिया का हाथ उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां बुसाया को फिनिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिनिया ने रुककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम रेडी हो? बुसाया ने नींद और बेहोशी भरी आवाज में हामी भर दी। उसकी आंखें बंद थीं और उसे यकीन नहीं था कि वो सपना देख रही है या नहीं।
अगर तुम्हें हर्ट हो या तुम रुकना चाहो तो मुझे बताना, फिन्या ने आगे कहा। बुआ ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। मैं प्रैक्टिकली अच्छी नहीं हूं, लेकिन थियोरेटिकली ग्रेट हूं। ऐसा है क्या, वाटर लिली? फिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी बेड में हैंड्स ऑन लेसन्स का पहला रूल है, सारी थ्योरीज भूल जाओ। बुआ ने हल्के तंज के साथ कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मानो खुद कोई एक्सपर्ट हो। फिनिया ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, तुम्हें कुछ ही देर में खुद पता चल जाएगा। फिनिया का टच बुआ की कल्पना से भी ज्यादा जेंटल था। उसे याद आया कि पास्ट में भी कई बार उसने सोचा था कि फिनिया बेड पर कैसी होगी, अग्रेसिव या जेंटल। ये सोच इनअप्रोप्रिएट और इम्पोलाइट थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती थी। और आज अनएक्सपेक्टेडली उसे ये खुद पता चलने वाला है। बुआ को नहीं पता था कि इस एक्टिविटी में अच्छा कैसे बना जाए, लेकिन उसका माइंड कहीं और खो गया जब उसे सिर्फ फिनिया के सॉफ्ट टचेस का एहसास हो रहा था। फिनिया के हंग्री किसेस उसके बॉडी के हर हिस्से पर बरस रहे थे। उस पल में बुसाया को कुछ नहीं सूझ रहा था सिवाय फिनिया के लिए उसकी डिजायर्स के। फिनिया की उंगलियां जेंटल रिदम में मूव कर रही थी और बुआ बस हल्के हल्के फिनिया का नाम जप रही थी। फिनिया ने पूरे वक्त अपनी बातों और अपने एक्शन से ये ध्यान रखा कि बुआ ठीक है और कंफर्टेबल है। बुआ की फिंगर नेल्स फिनिया की पीठ में घुस गए। उसकी सांसें हर पल के साथ तेज होती जा रही थीं। उसे अपने बॉडी पर फिनिया के हर एक टच का एहसास था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिनिया ने इस रात को उसकी जिंदगी की सबसे खास रातों में से एक बना दिया। सुबह सुबह डॉक्टर बुसाया ने खुद को आईने के सामने तैयार होते हुए पाया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान उसके बिस्तर पर है जिससे वो हमेशा से नफरत करती आई थी। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो सोई थी फिनिया, लेकिन बुआ के लिए ये उसके उठने का यूजुअल टाइम था। बुआ अब भी पिछली रात की थकान को महसूस कर रही थी। उसने फिनिया को देखा, जो इतने सुकून से सो रही थी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो पुरानी दोस्त जिससे वो हमेशा बहस करती थी, इतनी जेंटल हो सकती है, ये बुआ ने कभी नहीं सोचा था। हल्की मुस्कान के साथ उसने फिनिया को अपने बेड पर सोते देखा और इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी फिनिया ने उसे पीछे से हग किया और नींद भरी सॉफ्ट आवाज में कहा, मुझे अब भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि तुम्हारे पास तुम्हारे चेहरे और जुबान से बेहतर भी कुछ है। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार इतनी सॉफ्ट कि बुआ को फिर से उसे किस करने का मन हुआ। बुआ अपने कपड़े पहन ही रही थी कि फिनिया ने उसके कंधे पर हल्का सा किस किया और पूछा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बुआ ने जवाब दिया, मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचना है। बुआ ने फिनिया की बिखरी लटों को हटाया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां प्यार से फेरने लगी। बुआ ने फिनिया को गौर से देखा, जो पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी, और कहा, फिन, मैंने 2 साल से तुम्हें देखा नहीं। तुम कैसी हो? बहुत बार सोचा कि पूछूं, लेकिन जब भी हम बात करते लड़ाई ही होती थी। बुआ का केयरिंग नेचर देख फिनिया की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें बुआ ने तुरंत पोंछ दिया। काम इतना ज्यादा होता कि खाने पीने और सोने तक का वक्त नहीं मिलता था। फिनिया ने रोते हुए जवाब दिया। बुआ ने धीमी लेकिन छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मेरे सामने ऐसे मत रो, तुम मेरी कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दोगी। मेरे साथ रात बिताने के बाद आंसू बहा रही हो फिन। मैंने पहले ही कहा था, इन सब चीजों की मुझे ज्यादा समझ नहीं है। जवाब में फिनिया ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, तुम्हें पता है, प्रैक्टिस से सब कुछ बेहतर हो सकता है। बुआ ने सरप्राइज से आंखें बड़ी कर लीं और कहा, तुम मजाक कर रही हो, है ना? ये प्रैक्टिस करने की चीज थोड़ी ना है। फिनिया हंस पड़ी और हल्की सी मिन्नत भरी आवाज में बुआ को रोकते हुए बोली, तो फिर थोड़ा और वक्त साथ गुजार लो, मैं तुम्हें और बेहतर जानना चाहती हूँ। बुआ ने जवाब दिया, हम 3 साल साथ पढ़े और 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। फिर एक दिन तुम गुस्से में आई, सब उथल पुथल किया और गायब हो गई। लेकिन अब तुम मुझे जानना चाहती हो? मेरी प्यारी फिनिया, अभी रुकना तो मुमकिन नहीं। मुझे जू से बड़ी मुश्किल से मैनेज किए चिंपैंजी बोन्स लाने जाना है। फिनिया ने एक्साइटेडली कहा, तो आज रात डिनर पर चलते हैं। बुआ ने जवाब दिया, पक्का नहीं कह सकती, पता नहीं काम कितनी देर चलेगा।
क्या चिंपैंजी मुझसे ज्यादा जरूरी है? फिनिया ने बच्चों जैसी नाराजगी के साथ पूछा। बुआ ने जवाब में कहा, चिंपैंजीज शिकायत नहीं करते, न मुझे बुली करते हैं और न ही गुस्से में उथल पुथल करते हैं। मैंने सिर्फ एक बार ऐसा किया है। फिनिया थोड़ी पीछे हटी और हल्की मुस्कान के साथ कसम खाई। आज के बाद फिनिया हमेशा वाटर लिली के लिए एक अच्छी लड़की बनी रहेगी। हाँ, बस एक बार। लेकिन तुमने मेरे लिए बवाल खड़ा कर दिया था। मुझसे मेरे काम के एथिक्स को लेकर सवाल किए गए थे। शुक्र है कि मेरी नौकरी नहीं गई। और तुम ये सब अभी सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि हमने अभी अभी साथ में रात बिताई है। फिनिया ने हल्की शरारत के साथ कहा। ऐसा नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। बुआ ने रुककर फिनिया के चेहरे को देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, मैं निकल रही हूं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। बुआ इंस्टीट्यूट में अपने डेली के कामों में बिजी थी। तभी इयोन बुआ के पास आई और पूछा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम प्रोफेसर की जगह नए रिसर्चर का स्वागत कर सकती हो? प्रोफेसर थोड़ी देर में आएंगी, लेकिन रिसर्चर पहले ही पहुंच चुकी है। बुआ ने रिसर्चर से मिलने के लिए खुद को प्रेजेंटेबल बनाया, बालों पर हाथ फेरा और कोट की सिलवटें ठीक की। उसे नई रिसर्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन विजिटर को अकेले इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक लग रही हूँ? उसने एयॉन से पूछा। हमेशा की तरह सुंदर, बल्कि आज तो और भी फ्रेश लग रही हो। एयॉन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद बुआ नए रिसर्चर से मिलने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़ी। वो कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ब्लैक पैंट सूट पहने विजिटर की पीठ उसकी ओर थी, लेकिन जैसे ही बुआ ने उसे देखा, एक अजीब सी जानी पहचानी लहर दौड़ गई। विजिटर बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देख रही थी और फिर धीरे से बुआ की ओर मुड़ी। तुम? रिसर्चर को देखकर बुआ के मुंह से निकला और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हेलो डॉक्टर बुसाया। विजिटर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, तो हम फिर से मिल गए।